मेरे द्वारा पिछले 20 वर्षों से अर्थात केंद्र में अभी 10 सालों से जो बीजेपी की सरकार है, उससे पहले मतलब दिल्ली में था। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय के लिए हम चाहते हैं कि हमें उसे विद्वानों के बीच में भारत सरकार रखे, भारतीय पत्रकार रखे या भारतीय विद्वान रखे और सबको देखना होगा करें जहाँ की प्रतिभा को पूर्ण रूप से सत्यापन कर सैद्धांतिक रूपों से स्थापित कर सके। शून्य का आविष्कार गणित के इतिहास में एक महान खोज मानी जाती है। हमारे महान भारतवर्ष में एक महान गणितज्ञ ने जन्म लिया। ऐसे तो हमारे भारतवर्ष में अनेकों बार महान सब तो महान ही गणितज्ञ जन्म लेते हैं, क्योंकि गणित की गुत्थी ऐसी होती है। चलिए, हमारे महान भारतवर्ष में एक महान गणितज्ञ जन्म लिए, जिनका नाम भास्कर द्वितीय था। प्रथम वाले आर्यभट्ट जी के समकक्षीय थे। द्वितीय वाले, जिस समय हमारा समय कालचक्र जो था वो 12वीं शताब्दी को रन कर रहा था, और आज अंकों को पलटने के बाद 21वीं शताब्दी के बाद 21 हो गई। तो चलिए, क्या मुझे नहीं मिला सत्ता, शासन, सरकार? जनता के लिए तो है, जनता से मैं मांग नहीं सकता हूँ, जनता को दे सकता हूँ, लेकिन कहाँ पर मैं अपनी मांग की थी वो सुनाता हूँ। विश्वविद्यालय, अर्थात समझते हो ना विश्वविद्यालय क्या होता है? वहां से मैंने अपील, याचिका, चिट्ठी, पत्रा, लेटर, स्पीड पोस्ट, एग्रीमेंट, धरना प्रारंभ कर दिया। क्यों किया, इसके पीछे मैं बताता हूँ, कोई एक सवाल के पीछे नहीं। तो हमारे जो भास्कर द्वितीय हुए, उन्होंने भी शून्य पर रिसर्च किया, जिस प्रकार से कि ब्रह्मगुप्त जी, भास्कर जी, शून्यगुप्त जी ने किया, उसी प्रकार इन्होंने भी किया, और बहुत हद तक इन्होंने भी किया। लेकिन इनकी बुद्धि मारी गई थी। और उस समय देखिए ना, आज 21वीं शताब्दी में, 21वीं दशक में, आज 50-60 साल से हम लोग ये मोबाइल, सेलफोन, इंटरनेट, और जब से पहले हमको लग रहा है कि जब से ये रेडियो, वेब, ये सब का खोज हुई तभी से ये प्रारंभ हुए। तो उन्होंने कहा कि किसी भी संख्या को शून्य से, या जैसे उनके भाषा में मैं समझाता हूँ, शून्य को शून्य से या किसी संख्या से विभाजित नहीं करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, लेकिन भाग नहीं करेंगे। और भाग नहीं करेंगे, खुद भाग जाएंगे। और उनका मानना इस विषय पर यह था कि ऐसा होता है। और जबकि गणित तो सत्यापन खोजती है, सिद्धांत खोजती है, शर्त खोजती है, सत्यापन खोजती है, सिद्धांत खोजती है, समीकरण खोजती है, परिकल्पनाओं का सत्यापन चाहती है, होने वाले भविष्य में जो एक्यूरेट घटना का जो कल्पना की है, परिकल्पना की है, वो घटना पूर्ण रूप से चाहती है, उसे ही गणित कहते हैं। तो इस थ्योरी गलत थ्योरी है भास्कर जी का, इसे मैं सिद्ध कर सकता हूं। यहां तक कि जब सुनिएगा, अब क्यों आज मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हूं कि आप हमें वहां तक पहुंचाओ, अब आप हमें वहां तक पहुंचाओ। धरना, अनशन, चिट्ठी, पत्रा, कई विश्वविद्यालय, दिल्ली, जेएनयू, समझ रहे हैं ना कि मैं एक छोटा लेवल पे हूँ। गरीबी और निर्धनता ये हमारे गणित को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। क्या एस रामानुजन के साथ जैसा हुआ था वैसे मेरे साथ होने वाला है क्या? होने नहीं दूंगा। मैं तो धन्यवाद देता हूं उस समय के वो सांसदीय विद्वान जो वहां बैठे हुए थे, हार्डी साहब। अगर वो ना होते तो क्या आज भारतवर्ष संपूर्ण 22 दिसंबर मना पाता? गणितीय दिवस नहीं मना पाता। इतने नेता मंत्री को कह रहा हूं कि मुझे एक प्लेटफार्म दो, और नेता मंत्री से तो पहले इस बुद्धिहीन विश्वविद्यालय के कुलपतियों सबको ज्ञान होना चाहिए कि नवीन नूतन तत्व हमेशा मूर्खों के ही द्वारा कहा जाता है। उसे पढ़ने के लिए विद्वान की विद्वानता किताब मोटी मोटी चाहिए, लेकिन खोज और आविष्कार वो अधिकांश इतिहास गवाह है
चाहे ये देश हो चाहे वो देश हो, चाहे पृथ्वी के किसी कोने में हो, वो सदैव कम पढ़ा लिखा मूर्ख ही होता। हाँ, लेकिन वो इसका होता है, इसका नहीं, क्योंकि इससे ये है। बात समझे ना। मैंने भी गणित जगत में शून्य से वो तमाम पहेलियों को सुलझाया हूँ जो पहेलियों को सुलझाने में, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिस पहेलियों को सुलझाने में हमारे महान भारतवर्ष के महान महान गणितज्ञ नहीं सुलझा पाए, वो पहेलियों को हमने सुलझाया। और आज गिड़गिड़ा रहा हूँ कि भाई हमारे नवीन न्यूटन तत्व को विश्वविद्यालय स्वीकृति दे, ताकि सर्वप्रथम हमारे भारत में इस ज्ञानों का अवलोकन हो। उसके बाद अगर इच्छा हो तो पूरे विश्व ले, क्योंकि ज्ञान से वो प्रॉफिट है ना जो प्रॉफिट आज तक ना आर्यभट्ट ने देखा, ना ब्रह्मगुप्त ने देखा, ना भास्कर ने देखा, ना भास्कर द्वितीय ने देखा, ना माधव ने देखा, ना एस रामानुजन ने देखा। वो मैं देखा हूँ, शून्य राज अंक का चेला अंकराज अर्थात करण कुमार झा, कि क्या है शून्य में शक्ति और क्या है शून्य में रहस्य और क्या है शून्य में ज्ञान और विज्ञान। आज तो कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी विज्ञान जगत, ये सारी कुछ, ऐसी बात नहीं कि मैं दूध पीने वाला बच्चा हूँ, ये सारी जगत जो विज्ञान की है ना, वो अभी सिर्फ चलना सीखा है। क्यों चलना सीखा है? संपूर्ण भाषाओं का आधार होता है गणित, और गणित, संपूर्ण गणित का आधार है अंक और शून्य। और जब उसी में ही लपड़ झंडिस हो साहब, तो आगे कैसे बढ़ेगी गाड़ी? ट्रेन में पटरिया कैसे बढ़ेगी गाड़ी? बताओ, बढ़ पाएगी गाड़ी? उदाहरण स्वरूप देता हूँ, कैसे बढ़ेगी गाड़ी? बिजली है नहीं, लाइट जल जाएगी। पानी है नहीं, प्यास बुझ जाएगी। आग लगाने की धुआं उड़ जाएगी। अब बताता हूँ, आज तक पूरे विश्व को ये ज्ञात नहीं हो पाया कि 0 + 0 बराबर, हम जो जीरो, यहाँ देखो, यहाँ कुछ प्रश्नों के और संपूर्ण प्रश्न की विधियों की बात मैंने किया, अर्थात गणित जगत में मैं वो व्याकरण स्थापित किया 0 और 1 के बीच। क्योंकि आज भी सारा संसार, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल, वो 0 और 1 को ही चिंता है। 0 1 से ही, वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि मेरे साथ अवश्य विद्वान बैठे डिबेट करने के लिए, जो सिर्फ 0 और 1 से जोड़कर जितनी गणितियाँ करना करो, कभी 0 पर 1 को चढ़ाओ या कभी 1 पर 0 को चढ़ाओ, बतौला करके आगे मत बढ़ो, क्योंकि गणित तो सत्यापन की विषय है साहब। आज भारत में ना जाने कितने गोल्ड मेडलिस्ट सब हैं, गणितीय नाम से भागते हैं हमारे। और क्यों भागते भैया? क्योंकि वो किताब से बाहर निकलकर गणित बनाना नहीं चाहते। हाँ, फलनवा का किताब है, फलनवा ने लिखा, आगे बढ़ो। नहीं, चिलनवा भी आया है कुछ नया लेकर सिद्ध करने, और ये सिद्धिकरण समझ रहे हैं ना, गणितीय विद्वान को चुनौती नहीं है, गणितज्ञ को चुनौती है। वो भी 12वीं शताब्दी के माननीय भास्कर जी को चुनौती है, और उनके सभी विद्याओं को चुनौती नहीं। सिर्फ शून्य पर जो वो कॉन्सेप्ट है, शून्य पर जो वो उनकी अभिधारणा है, शून्य पर उनका जो वो श्लोक है कि शून्य को शून्य से या किसी संख्या से विभाजित नहीं करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, विभाजित नहीं करेंगे, वो तोड़ने में आया हूँ। क्यों नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, किस प्रश्नों का, इसी कारण आज पूरे गणित जगत में सुनिएगा 4 प्रश्न का उत्तर अंधकार में चला गया साहब। और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं भारतवर्ष में जन्म लिया हूँ, इस कर्ज को मैं उतार कर जाऊँ, इस कर्ज को मैं उतार कर जाऊँ। वो 4 प्रश्न सुनिएगा गौर से। प्रश्न तो पहले से, उनके उत्तरों की खोज हमने की अपने गुरु की कृपा से, अपने तर्क विद्या की कृपा से, अपने आत्मज्ञान की कृपा से। सबसे पहला, 0 टू दी पावर 0 बराबर क्या होगा? गूगल से पूछो ना, बड़ा बड़ा मास्टर से पूछो ना। होता है अनंत अंधार, क्या कह देगा? अंतरिक्ष कह देगा, अंधार। दूसरा प्रश्न, 0 को 0 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा? तीसरा प्रश्न, संख्या को अगर 0 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा? और चौथा प्रश्न, 0 का व्युत्क्रम क्या होगा? इनवर्स क्या होगा 0 का? हो गई, माथा में दर्द उठ गया ना विद्वानों को।
ये मोबाइल, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, सुपर, नासा, इसरो भी अंधकार अंधकार। गणित अंधकार के विषय नहीं है। गणित तो समीकरण और सत्यापन और उदाहरणों का विषय है। मैं चाहता हूं कि हमारी वीडियो और हमारा ये अपील भरा चिट्ठी, संदेश, मैसेज और उसे भारत के गणितीय विद्वानों के आंख में जाकर झुलसे, जिन्हें वो गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त है, वो शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो साहब, वो शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो। कोई गोली बंदूक वाली थोड़ी लड़ाई चलेगी, कलम की लड़ाई चलेगी। उधर से विश्वविद्यालय के नामा गिना चुना सरकार द्वारा जो गठन होगा वो लड़ेगा इधर से। मुझे अपनी बातों को सिद्ध करना है और माननीय भास्कर जी की बातों को तोड़ना है। इसके लिए मैं रांची सर्व उच्च न्यायालय में जाकर जनहित रीट याचिका दायर किया। लेकिन कहता नहीं है, जिसने कभी जीवन में मीठा खाया ही नहीं हो उसे मीठा का स्वाद पता चलेगा कैसे। जिसने जीवन भर दूसरे का पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ा हो वो खुद किसी के लिखे हुए पर आगे बढ़ेगा कैसे। यही 4 प्रश्न के बाद भारत के तो छोड़ दीजिए, भारत के बच्चे बच्चे तो होंगे, पूरे विश्व के बच्चे बच्चों के मुंह पर कैसे, कहां से, किस विधि पर, किसके उपरांत कहां करेंगे, कहां नहीं करेंगे। और गणित जगत कहीं एक जगह भी नहीं टूटता है। अगर एक जगह टूट गई तो सारी उसकी व्यवस्था ही टूट जाती है। कब जगोगे भारत सरकार? 2-4 और नेता मंत्री बदल जाएंगे, और या तो जब तक हम वशिष्ठ नारायण ना बन जाएंगे तब मौका दो। मैं भारत के लिए वो प्रतिभा लाया हूं जो पूरे विश्व नतमस्तक होंगे भारत की प्रतिभाओं पर, भारत की लोहा पर। मैं ये नहीं कहता कि मैं आर्यभट्ट हूं, ब्रह्मगुप्त हूं, भास्कर हूं, एस रामानुजन हूं। मैं तो कहता हूं बस उनकी किए हुए चीजों को, मैं उनके प्रेरणाओं को। अब ये तो नहीं कि अगर बाप हमेशा होशियार है तो बेटा गलती नहीं करेगा, बेटा ये है तो बाप ने गलती नहीं करेगी। एक विद्वान उसी बात, पूरे गणित जगत में जो त्रुटि है 0 और 1 के विषय पर, उससे मैं विराम करने आया हूं इस बार। उसे इस बार मैं विराम करने आया सिद्ध करने आया हूं, धरातल तरीकाओं से सिद्ध करने आया हूं, धरातल 4 बार तो हमने देखा सरकार बदलते। कोई बात नहीं, इंतजार करेंगे, क्योंकि ये तो सरकारी मैटर है। क्योंकि एक विश्वविद्यालय के की दया से क्या मैं बोलूं, बोल भी नहीं सकता, ज्ञान ही बोलने में ज्यादा उत्तम होगा। अपने जैसा बोलता हूं से सभी प्रश्नों का उनका ये अधिकार नहीं था। दे सकता, अर्थात तिलकामाझी विश्वविद्यालय से मैंने प्रारंभ कर 21 विश्वविद्यालय मैंने भ्रमण किया। क्या उस विश्वविद्यालय में गणित, और कौन से गणित, वो कलन, अवकलन, समाकलन, वेक्टर, ये सब उससे पूछने और इससे गणित करने के लिए शास्त्रार्थ मांग रहा। सिर्फ अलजेब्रा में 0 और 1 के विषय पर प्रश्न उठाइए, और जो प्रश्न उठाइएगा, जो आप वो बोलिएगा, उसको सिद्ध कीजिए। और जहां एक बार सिद्ध हो गई तो उसी प्रकार सिमिलरली, ऐसा ही इसी प्रकार से पूरी प्रश्न सिद्ध हो जाएगी। और शून्य का गणितीय ज्ञान 5वीं क्लास के बच्चे के नीचे आ जाएगा, ताकि उसके साथ संपूर्ण जीवन भर गणित बेईमानी ना करे। आज पूरे विश्व की हाल है, 100 में से 90 लोगों के साथ गणित बेईमानी कर देता है। क्योंकि संतुलन, गणित ही एक ऐसी विषय जो कि संतुलन बनाए रखता है, और वो तमाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब कि अन्य सभी विषय का, यहाँ तक को मैं देवनागरी संस्कृत की बात करता हूँ कि क्या आप उसमें जोड़ और घटाव का प्रयोग नहीं किए थे? जोड़, ये शब्द, ये तो हमने क्या कहा कि गणित सभी विषय की जनक है, जननी नहीं, जनक और जननी, क्योंकि ये संतुलन का विषय है। और आज उसी संतुलन में इतने, सोचिए ना कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। रेडियो वेव का खोज किसी ने किया, बल्ब का खोज किसी ने किया, ये जो इंटरनेट पे बात कर रहे हैं इसका भी खोज किसी ने किया। तो क्या अब जो कोई खोज करेगा तो कोई नया वर्जन होगी? तो उसी प्रकार 0 पर आर्यभट्ट जी ने भी खोज की, भास्कर जी ने भी खोज की, ब्रह्मगुप्त जी ने भी खोज की, और भास्कर द्वितीय ने भी खोज की, माधव जी ने भी खोज किया, एस रामानुजन ने भी एक हद तक खोज की। एक हद तक अगर वो पूरी खोज कर लेती तो वो अपनी जीवा से कभी अनंत और इन्फिनिटिव गणित जैसे विषय में नहीं लाता। गणित जैसे विषय में नहीं लाता। गणित विषय में ना कुछ अनंत है और ना कुछ अपरिभाषित। अगर नंबर है, स्थान है, प्लेस है, तो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर है गणित। उसी प्रकार मैं भी शून्य राज अंक
कि दिए हुए ज्ञान को भारतवर्ष में सिद्ध कर संपूर्ण विश्व को देना चाहता हूँ। ज्ञान विज्ञान जगत को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ, अर्थात शून्य को शिखर तक ले जाना चाहता हूँ, जो अब तक 21वीं सदी के 21वें दशक तक नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा तो सबने लाकर रखा है, आज सब मिलाकर एक सेट बनाने की आवश्यकता है, एक समुच्चय बनाने की आवश्यकता है जी। लज्जा तो करो विद्वानों, लज्जा करो और शास्त्रार्थ के लिए चुनौती को भरो। जय हिंद, जय भारत। ज्ञान का भरपूर उत्थान हो और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। जानते हैं, पहुंच तो कहता नहीं कि जिसको लक्ष्य को हिट करना होता है वो तो अनेकों प्रयास करता है, ना होने पर भी प्रयास करता है, ये उसके गुण है और इसी उसके गुण उसे वहां तक पहुंचाता भी है। आज तक इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय के HR, HRD, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के मुखिया ने हमसे 0 और 1 पर शास्त्रार्थ करने के लिए क्यों नहीं तैयार हुए पता है? डरता है कि कहीं मैं पहला बार में ही नहीं पूछ लूं कि ये बताओ कि 0 + 0 = 0 किस विधि पर होता है। इसीलिए वो लोग डरते हैं। तो ये तो पहला प्रश्न था। कुल इतने भी नहीं है, गिने चुने प्रश्न है। कैसे कि बताता हूँ, गिनना शुरू करना। सब नहीं गिनवाऊंगा, लेकिन जब शास्त्रार्थ करोगे तो सब गिनना ही पड़ेगा, एक भी छोड़ना नहीं होगा। गणित के फॉर्मूले को सॉल्व करता ये शख्स खुद को बड़ा गणितज्ञ बताता है। इसका दावा है कि शून्य को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसे वो चंद मिनटों में दूर कर सकता है। इसके लिए वो तमाम तर्क भी देता है। कोई भी विद्वान हो, ये चुनौती कोई नहीं दे सकता। ये चुनौती सिर्फ हम दे रहे हैं। n का मान या तो वो 0 ले या तो 1 ले, लेकिन विद्वान ये समीकरण तो बनाएगा, लेकिन वहां पे अपवाद में लिखता है कि नहीं, आपको n का मान हमेशा संख्या ही लेना होगा, 0 नहीं लेना होगा। अर्थात 0 को गणित प्रणाली में रखे, लेकिन जब खाना खिलाने का समय आया तो 0 को अलग कर दिए। नहीं 0 नहीं आएगा। शून्य राज अंक ने इंटर तक की पढ़ाई की है। घरों में चापानल और बोरिंग लगाने का काम करता है। युवक का कहना है कि गरीबी के कारण बीच में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन शून्य पर अपने दावे को सही साबित करने में वो आज भी लगा हुआ है। स्कूल कॉलेज के गणित के शिक्षकों के अलावा वो अपने शोध की कॉपी केंद्र से लेकर राज्य सरकारों के पास भेज चुका है, लेकिन कहीं से उसके मन मुताबिक जवाब नहीं आया। गणितज्ञ भी कहते हैं कि अगर दावा तार्किक है तो उसमें दम है। हालांकि इस तरह का दावा युवक का फितूर भी हो सकता है। अगर 0 पर शोध किया है, शोध सही है, तब तो बहुत एडवांस बात है, बहुत एडवांस बात है। उसको तो बहुत आगे जाएगा, लेकिन वास्तव में देखना होगा कि जो उसके दिमाग में है वो सही है या गलत है। शून्य राज अंक का दावा है कि अगर उसे सरकारी मदद मिले तो वो शून्य की तमाम पहेली को सॉल्व कर देगा, जिससे दुनिया में भारत का मान बढ़ेगा। किसी भी शोध संस्थान में शून्य पर कोई शोध और अनुसंधान नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि हमें ऐसे विद्वानों के बीच में भारत सरकार रखे, भारतीय पत्रकार रखे या भारतीय विद्वान रखे, ऐसे विद्वानों के बीच में उपस्थित करे जहां कि मैं अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप से सत्यापन कर सैद्धांतिक रूपों से स्थापित कर सके। शून्य का आविष्कार गणित के इतिहास में एक महान खोज मानी जाती है। करीब 1300 साल पहले आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था। अब आर्यभट्ट समेत तमाम गणितज्ञों के सिद्धांत को धनबाद के शून्य राज अंक चुनौती दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि उनकी चुनौती को वर्तमान गणितज्ञ कितनी गंभीरता से लेते हैं। विभाष चंद्र, न्यूज़ 18, धनबाद। ना कि सिर्फ भारतवर्ष में, मैं पृथ्वी मैया और आकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण विश्व के छोटे से लेकर आदि से लेकर अंत तक, छोटे से क्या मतलब कि छोटा और यहाँ बड़ा था, कहने का अर्थ था कि जो छोटा में से मान लेते हैं मैं 5वां क्लास और बड़ा में मान लेता हूँ कि तेरी औकात ही जितनी है पढ़ा लिखा। अगर कोई शून्य पर शास्त्रार्थ हमारे साथ करने के लिए गछता है धरातल तरीका से, तो मैं 1 करोड़ रुपया उसे दूंगा।